जय हिंद। आज वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सभी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम एक कांस्टेबल एग्ज़ाम का पेपर देख सकते हैं या फिर बिहार पुलिस के कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शायद आप लोगों के झारखंड पुलिस एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो नंबर 2 है। अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो कौन था? तो ये जो था ये जेपी कृपालनी जो थे ये पेशे से शिक्षक थे। 2 नंबर है, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की? तो किसकी मांग की थी ये? तो ये मांग की थी बीसी दत्त को मांग किया था। आगे हैं 3 नंबर में, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में समझौता किसने कराया? तो ये किसने कराया था? तो ये कराया था एनी बेसेंट ने कराया था। आगे हैं, आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए होते हैं? तो ये जो है एम.जी. रानाडे के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका क्या नाम था प्राचीन काल में? ये था अवंतिका था इसका। 6 नंबर है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था आपका भू राजस्व से संबंधित था। 7 नंबर है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है ये? तो ये जो दायर कर सकता है ये 90 दिनों के भीतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर है, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? 1 नंबर है, 50% सीट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और 2 नंबर में है, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। और 3 नंबर में है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केवल 3 नंबर में जो है ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 9 नंबर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष आया था ये? तो आया था वर्ष 2024 में आया था। बता दें कि अगर झारखंड स्पेशल जीके के लिए जीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। उड़ान पब्लिकेशन बुक को मैं कराया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। 10 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के ये अधीन होते हैं? तो ये हैं गृह मंत्रालय के। 11 नंबर है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? किस अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी ये? तो ये जो जोड़ा गया था पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12 नंबर है, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो किसकी है? तो ये जो है ये ओडिशा की है। 13 नंबर है, किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणामात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ये किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है माध्यिका में रखा जाता है। 14 नंबर है, निम्न कथन पर विचार कीजिए।
भारत के उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा का एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। दूसरा नंबर में है, इस चार धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा दोनों कथन में से? तो ये है केवल एक जो कथन है वो सही है, यानी कि भारत के उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। 15 नंबर है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक? तो एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आगे है 16 नंबर में, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फायर वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 18 नंबर है, खाली जगह की मुद्राओं की चिदम्बरम मंदिर खाली जगह तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो किसकी मुद्राओं पर यह किया गया है? खाली जगह मुद्राओं के, किस मुद्राओं के? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय नाट्यम की मुद्राओं के चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो किस त्यौहार से है? तो यह है पोंगल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? तो इनमें से कौन सा है? तो जैविक राज्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? यह है आपका सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? तो किस मिशन का संरक्षण का करना है? तो यह है आपका आर्द्र भूमि को। आगे सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 और सूची 2 में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपका 1987 से संबंधित है। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है 2015 से संबंधित है। रियो सिमिट जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका 1992 से। और एक बचा हुआ है फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस किससे? ये 1995 से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। आगे, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये जो था ये मेड़ता से था, मेड़ता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 नंबर है, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। आगे सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल क्या होता है? तो ये है कंपोजिटिव। सबसे बड़ा कुल क्या है? तो ये है आपका कंपोजिटिव। आगे जीवाणुओं में अभाव होता है। जीवाणुओं में अभाव क्या होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 28 नंबर में हेनले के लूप का कार्य है। हेनले का लूप का कार्य क्या है? तो यह जल का संरक्षण है। आगे है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसका मुख्य भूमिका रहती है? तो इसका किसका मुख्य भूमिका रहता है? तो ये द्वार कोशिका की मुख्य भूमिका रहती है। 30 नंबर है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडलीय द्वारा अपवर्तित होती है, जिसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग खाली जगह होता है। तो क्या होता है?
ये 2 मिनट पहले होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था माइकल फैराडे ने दिया था। आगे विद्युत चुंबक का प्रबलता है। विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या है? तो ये आपका धारा बढ़ाने पर बढ़ जाती है। धारा बढ़ाने पर क्या होता है? ये बढ़ जाता है। आगे है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। आगे झूले पर बैठे लड़के की गति, खाली जगह होती है, झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? तो ये होते हैं आवर्ती गति होते हैं। आगे है दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो ये किया था आइजक न्यूटन ने किया था। आगे निम्न में से खाली जगह एक कमजोर बल है। इनमें से कौन सा एक कमजोर बल है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? इनमें से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? द्विहीनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर है, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सोडियम, लोहा, चांदी और इसके बाद सोना। आगे है अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। 40 नंबर है, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक राष्ट्रीय सीमा को दूरी साझा करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है बांग्लादेश। आगे निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका सांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है। तो क्या है ये? तो ये आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इनमें से कौन सा शामिल है? तो ये है आपका वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय, ये वो शामिल हैं। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 44 नंबर है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो कौन सी भाषाओं को मानी जाती है? ये तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये किया गया था ये भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायिक द्वारा की गई थी। आगे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? तो इसमें से किससे मिलकर बनेगा? राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनके अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि इन सभी को मिलाकर बनेगा। तो राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जिनको अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द इंगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये है आपका तोरना किला है। 48 नंबर, निम्न में से कौन सा पठार अरवली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कौन सा पर्वत है? तो ये मालवा पर्वत। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी वाला झील है? तो कौन सा है ये? तो ये आपका चिल्का झील। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है ये? तो ये 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे
सबसे उत्पादक हिस्सा है। तो इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है। आगे है पायोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में है। आगे है सर्वेक्षण शोध का संस्थापक यानी जनक किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये P.F. लार्जरफील्ड को कहा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। 54 नंबर है निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो ये वेनिस को कहा जाता है। आगे है एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? एलिफेंटा पास कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये श्रीलंका में। आगे है 56 नंबर में भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? तो ये कब किया गया था इस्तेमाल? ये किया गया था 1994 को किया गया था। आगे है भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका मणिपुर से संबंधित है। आगे पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो ये है आपका मैक्सिको की मुद्रा है। आगे है निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? इनमें से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो यह भागवती सूत्री से। आगे है 60 नंबर में किसको शासन में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसको था? तो ये जो था ये मोहम्मद शाह को था। आगे किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बांग्ला कहते थे? किस जनजाति के लोग कहते थे? तो ये कहता था ये भोजिया जनजाति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है एहोल अभिलेख किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे ये? तो ये जो था विजयनगर और बहमनी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है कौन सा षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा? तो किसको कहा था ये? तो ये कहा था मेरठ षड्यंत्र जांच को कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 65 नंबर है कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? तो कौन सा देश कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। आगे है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये बाबा दायल दास ने किया था। आगे है वेनिजुएलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश की प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो कहाँ का बना था ये? तो ये बना था आपका ग्रीस की। आगे केस एंड कैरी और आधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित हैं? तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये है आपका अमेरिका के हैं। आगे है पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये है गेथॉर्न हार्डी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 1508 ईस्वी में चोला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो किसके मध्य लड़ा गया था ये? तो लड़ा गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और गुजरात के शासक के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है महाराजा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? किसको शामिल नहीं किया गया था? ये गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। आगे श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? तो किसने किया था? ये किया था शशिपदा बनर्जी। 73 नंबर है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा किस देश में स्थित है?
तो ये किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। आगे निम्न कथन में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, तो ये नथुला दर्रा सिक्किम एवं भूटान के आसपास को जोड़ती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन का ये सही नहीं है। 75 नंबर है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है? किस सूक्ष्म तत्वों का सर्वाधिक कमी है? तो ये है आपका जस्ता की। आगे मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो ये चोराबाड़ी ताल झील से, चोराबाड़ी ताल झील से। आगे भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, तो कौन था ये? तो ये था होराल्ड मैकमिलन, होराल्ड मैकमिलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 78 नंबर है, सही कथन का चयन करें। इनमें से जो सही है उसको चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका, नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजन कुमार। तो ये हो जाएगा इसमें से सही है। आगे है, किसका मिलना असत्य है? किसका मिलान जो है ये असत्य है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है ये नैनीताल उत्तराखंड है। ये है असत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 80 नंबर है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है ये? तो ये है 20 है। आगे, भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित होते हैं? तो ये है 0.025%, 0.025%। आगे हैं, आयनिक यौगिक के क्या होते हैं? तो ये होते हैं, क्वांटनांक उच्च होता है, उसका क्वांटनांक जो होते हैं वो अधिक होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है आपका जैव भार। आगे, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? तो ये पानी बनता है। आगे, एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से एंट्रॉन का निकालना तथा एक्सोन का जुड़ना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सप्लाइसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्न में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है? तो किसकी होती है? तो ये होते हैं आपका IgE का। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो कौन सा करता है? तो ये करता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे, साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है स्थित? तो ये आपका प्रशांत महासागर में। आगे, अष्टसाहरिक प्रज्ञा पारमित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है, ये किस काल के हैं? ये किस काल के हैं ये? तो ये है आपका पाल युग के हैं ये। आगे हैं, हॉलैंड या डच के व्यापारिक ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो ये कब स्थापित किया था? ये 1632 को। आगे, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो प्रमुख कारण क्या है? तो ये है आपका हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समाप्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये है आपका, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आगे, लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था सेरा ने किया था। 94 नंबर है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था ये? तो ये किया गया था 1952 को शुरू किया गया था। 95 नंबर है, भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी है इसमें? तो ये अदृश्य बेरोजगारी है। आगे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया?
तो ये कब किया गया था? तो ये 18 नवंबर 2004 को। आगे केंद्र खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर है ये? तो ये मैसूर में स्थित है, मैसूर में। 98 नंबर है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 2006 को। आगे भारत में गोल्डन हेड शेक योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका ये स्वैच्छिक सेनावृत्ति से, स्वैच्छिक सेनावृत्ति से है। 100 नंबर है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर 100 का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपके हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।